सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर यह कहा कि संगठन को लेकर के बातचीत हुई है और जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके साथ सभी कार्यकर्ता खड़े होंगे। इसके अलावा बड़ौरी ने मासूम शर्मा और अन्य सिंगरों के बैन गानों पर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं विश्वविद्यालयों में अफीम की खेती होने पर यह कहा कि इस मामले में जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनेक अवसरों पर हम मिलते रहे हैं, देश के गृह मंत्री से मिलते रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते रहे हैं। ये मिलना तो एक पार्टी का काम रोज रहता है कुछ ना कुछ, और पार्टी के काम के सिलसिले में हम मिलते हैं क्योंकि संगठन पर्व चला और संगठन पर्व के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा सक्रिय साधारण सदस्य बने, 44,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने। हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष 370 मंडलों के चुनाव हो चुका है, 27 जुलाई अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। वो सारी रिपोर्ट और निकाय के चुनाव में, क्योंकि निकाय के चुनाव के बाद मैं देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिला था, इसलिए मैं मिलने के लिए कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई। पार्टी का आप सबको पता है, ये अपने विचार पर चलने वाली पार्टी है और जिस प्रकार का विचार जब केंद्रीय नेतृत्व का होगा, जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलेगी, मेरे को भी एक साधारण से कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिली थी, जो जिम्मेवारी मैंने निभाई है। आगे जिम्मेवारी मिलेगी, आगे निभाएंगे। किसी दूसरे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलेंगे तो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। जिस प्रकार के उस पौधों की बात हुई है कि संख्या भी उसमें बताई गई है, एफआईआर दर्ज हुई है कि इतनी संख्या में पौधे वहां पाए गए हैं और किसी माली पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जिस संस्थान में कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होती है उस संस्था भी जिम्मेवार रहती है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो ये जांच का विषय है, इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जहां अपने पूरे देश के अंदर कुछ प्रांतों में है जहां लाइसेंस इस खेती के मिलते हैं और उन लाइसेंस मिलते हैं उसके भी एक नॉर्म है, वो किस प्रकार से उस पैदावार की सप्लाई कहाँ होती है, कहाँ उनको सेल करना होता है। लेकिन ये अवैध तरीके से जिस प्रकार से ये सोनीपत में यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। सोशल मीडिया पे आया, अखबार में भी आया और मासूम शर्मा खुद मिलने भी आए कि उनके गानों को बैन किया गया है और उन्होंने अपने गानों के प्रति बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं और उन सब चीजों की जांच भी होगी। अगर कोई समाज के अंदर कोई किसी सॉन्ग के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से और समाज में सही संदेश नहीं जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसको निगाह रखते हैं और इस प्रकार से अगर कोई उसमें त्रुटि है तो उसको ठीक करते हुए। मासूम शर्मा एक अच्छे गायक कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और वो अगर उसमें कोई त्रुटि होगी उसको ठीक करके दोबारा से भी गाने का काम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात